वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वज़ीर तवानाई की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने तवानाई शोबे में सरमायाकारी के अमल को सहल बनाने के लिए इक़दामात पर रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों मुल्कों में तवानाई के शोबे में ताउन पर जोर। सऊदी वज़ीर का तवानाई के मनसूबों की तरक्की में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी शराकतदारी बढ़ाने में दिलचस्पी का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वज़ीर इक़्तिसादियात वज़ीर पानी और ज़राअत की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी शराकतदारी के लिए सऊदी अरब की गहरी दिलचस्पी को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की मलेशियन हम मनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ से बिल गेट्स की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का बिल गेट्स के साथ मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का अदा। शहबाज शरीफ की बिल गेट्स को दौरा पाकिस्तान की भी दावत। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF ने $1.1 अरब आज मंजूर कर लिए। पाकिस्तान ने दूसरा जायजा कामयाबी से मुकम्मल किया। पाकिस्तान ने जुलाई 2023 में IMF से 9 माह का कर्ज प्रोग्राम लिया था। कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ के हुसूल में संजीदा कोशिशें की। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 2% तक पहुँच गई। महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई। तवक्को है महंगाई के बढ़ने की शरह जून में कम होकर 20% हो जाएगी। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 से बढ़कर $8 अरब हो गए। तवानाई के शोबे में बरवक्त टैरिफ एडजस्टमेंट ने अहम किरदार अदा किया। वसूली में इजाफे के जरिए गर्दशी कर्जों में इजाफे को कम किया गया। मुल्क के कायम होने में ब्यूरोक्रेसी ना इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार है। सोचना होगा आज अवाम और इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है। क्या ये अवाम की पार्लियामेंट या इस्टेब्लिशमेंट की तरतीब दी हुई पार्लियामेंट है? इससे हमने कब निकलना है या अब धंसते चले जाना है? इलेक्शन ढूंढ है। असम्बलियों की कोई कदर कीमत नहीं। इस बार असम्बलियां बेची और खरीदी गईं। आज जमहूरियत किधर खड़ी है? हारने वाले परेशान और जीतने वाले भी मुत्तमिन नहीं। यहाँ बैठने में हमारा ज़मीर किस तरह मुत्तमिन है? ये कौन सी सियासत है? मुल्क को कहाँ ले आए? IMF की किस्त मिलने पर हम खुश होते हैं। हमें अपनी तारीख को देखना और मुस्तकबिल को ठीक करना है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो इक़्तिदार छोड़ें, चलो अवाम में जाते हैं। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। JJI सरबराह का 2 मई को कराची, 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च का ऐलान। बेंचों पर हारे हुए लोग बैठे हैं। हारे हुए लोगों को शर्म करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो तो खुद को बड़ा जमहूरी लीडर कहते हैं। बिलावल से कराची में हमारा एक एहतजाज बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम कराची, लाहौर भी जाएंगे। रोकना है तो रोक कर दिखाओ। हमारे साथ यही रवैया रखा गया तो ये असम्बली नहीं चलेगी। 9 मई तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश जो ड्रामा था। मई का महीना आ रहा है, ये फिर 9 मई का रोना रोएंगे। 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाए। जो भी मुलव्विस हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। असद कैसर का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। असद कैसर ने कहा है कि किस कानून के तहत जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये वही कानून है जब हमारे अरकान के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे। हमारे जमाशुदा तरमीम को पांव तले रौंदा जाता था। बिलावल का जलसों की इजाज़त देने से मुतालिक कोई किरदार नहीं। आप तो जेल पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। आपको कौन रोक सकता है? अब्दुल कादिर पटेल का असद कैसर को जवाब। शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए वज़ीर दाखिला मुतहरिक मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन लाहौर का दौरा। शहरियों ने पासपोर्ट बनाने के लिए एजेंट माफिया को रकम देने के सबूत दिखा दिए। पासपोर्ट ऑफिस की दीवारें भी पैसे मांगती हैं। पैसे दें तो पासपोर्ट को पहिए लग जाते हैं। शहरियों की शिकायत। डायरेक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? ये कोई एजेंट और अमले की जानिब से पैसे लेने की शिकायत कर रहा है। अमले की मिली भगत के बगैर पैसे लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। रिश्वत के इल्जाम पर डिप्टी डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस लाहौर फयाजुल हसन मुअत्तल। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद नसीम भी नौकरी से फारिग। नोटिफिकेशन जारी। ये नहीं हो सकता शहरी रिश्वत दें और पासपोर्ट बनाएं। पासपोर्ट बनाने के लिए सिर्फ फीस दें। रिश्वत के मुतालबे पर जो भी मुलव्विस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला की मीडिया से गुफ्तगू।
पंजाब हुकूमत का गंदम खरीदारी से गुरेज, किसानों का सब्र जवाब दे गया। काश्तकारों का पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज, पुलिस और किसान आमने सामने। पुलिस ने दर्जों किसानों को हिरासत में ले लिया। चेयरिंग क्रास और जीपीओ चौक पर पुलिस की भारी नफरी तैनात, एंटी राइट फोर्स और वाटर कैनन भी मौजूद। जीपीओ चौक से चेयरिंग क्रास जाने वाला रास्ता कंटेनर लगाकर बंद। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात। अपोजिशन का किसानों से इज़हार यकजहती, असम्बली की सीढ़ियों पर हिज़्ब इख्तिलाफ का एहतजाज, अरकान असम्बली की किसानों की गिरफ्तारियों की मजम्मत। अपोजिशन अरकान की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। हुकूमत किसानों को हक देने के बजाय उन्हें गिरफ्तार कर रही है। हम किसानों के साथ हैं। गंदम के सरकारी निर्ख 3,900 रुपये हैं, लेकिन खरीदार कोई नहीं। किसान अपनी गंदम औने पौने दामों फरोख्त करने पर मजबूर। अपोजिशन लीडर अहमद खान की गुफ्तगू। पंजाब असम्बली में अपोजिशन का किसानों से इज़हार यकजहती, काश्तकारों की गिरफ्तारियों पर एहतजाज। हुकूमत से गंदम पॉलिसी के ऐलान का मुतालबा। हुकूमत गंदम की सरकारी पॉलिसी देने में नाकाम। स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने के बजाय आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। सरकारी गंदम पॉलिसी लेकर आए। शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जून 2023 से शरह सूद 22% पर मौजूद। महंगाई कम हो रही है, मुआशी चैलेंजेस मौजूद हैं। आइंदा साल तक महंगाई की शरह को 5 से 7% पर लाना है। रवा माली साल की दूसरी छमाही में महंगाई नुमाया तौर पर मुतदल हुए। मार्च में महंगाई कम होकर 20.7% रह गई। फरवरी में महंगाई 23.1% थी। जीडीपी ग्रोथ इस माली साल 2 से 3% रहने का इम्कान। पहली छमाही में ज़री सेक्टर में 6.8% की ग्रोथ हुई। स्टेट बैंक। सदर मुमलिकत से तुर्क बहरी अफवाज के कमांडर की मुलाकात। आसिफ जरदारी ने तुर्क कमांडर को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता किया। अवार्ड पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने में खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मुतअद्दिद मनसूबों व ताउन पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान और तुर्किया के अवाम को मज़ीद करीब लाने के लिए अवामी रवाबत बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। हमारे बैकडोर किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की तरदीद। मुज़ाकरात के लिए हमारा कोई टाइम फ्रेम नहीं। मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन मैंडेट जरूर है। बानी पीटीआई और मेरे अलावा कोई मुज़ाकरात पर बात नहीं करेगा। पार्टी के किसी रहनुमाओं को किसी इदारे से मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं। बानी पीटीआई कल चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का नाम फाइनल कर देंगे। नवाज शरीफ के फ्रंटमैन इसाक डार हैं। पीटीएम के पास हमारा मैंडेट है। बानी पीटीआई पावर शेयरिंग के बजाय अवामी सियासत पर यकीन रखते हैं। बानी पीटीआई ने कहा, मेरे साथ जो जुल्म हुआ मैं माफ़ करने को तैयार हूँ। वर्कर और अवाम के साथ जो हुआ उस पर समझौता नहीं करूँगा। बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। पुरअमन रैली निकालने पर हमारे खिलाफ जाली FIR दर्ज की गई। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस करप्ट है। कौमी असम्बली में इस हवाले से करारदाद लाएंगे अपोजिशन लीडर उमर यूब। कौम ज़िंदारिश की बुनियाद पर बनने वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जा सकता। जिन्होंने जालसाजी की, कौम उनसे हिसाब मांगेगी। इस खोखली हुकूमत का आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। MQM और पीपल्स पार्टी को मुसल्लत करके पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन काम किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम जुनून की सियासत ख़त्म हो गई। हुक्मरानों ने पाकिस्तान को अमेरिका का गुलाम बना दिया। अमेरिकी गुलामी से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान को सिर्फ अपने मफादात को देखना होगा। अमेरिका ने कहने पर हुकूमत पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम नहीं कर रही। ईरान, रूस और चीन के साथ मिलकर एक ब्लॉक बना सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का मीट द प्रेस से खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इसासे छुपाने का केस आज समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन, गंडापुर और दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन समाअत करेगा। अली अमीन गंडापुर पर आम इंतखाबात के लिए जमा कराए गए गोशवारों में गलत बयानी का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इंतखाबात का मामला भी आज इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए मुकर्रर।